है बेटा, ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं ये परपेंडिकुलरली कट होनी चाहिए। अगर कंडक्टर में पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड मूव करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। इट हैज टू कट मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस, तो मैक्सिमम के लिए इसको परपेंडिकुलरली मूव करना होगा, ये याद रखना है आपने। अगर मैं इसको इसी तरह मूव करूं कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होगा, नो करंट, नो इंड्यूस करंट, मिनिमम रादर, ठीक है। सो व्हेन अ कंडक्टर cuts the magnetic lines of force at right angle, then induced current is produced in the conductor. Direction of motion मैंने आपको समझा दी कैसी होनी चाहिए, perpendicular to the magnetic field. हमजा ने कहा था लेफ्ट हैंड रूल में the three factors they are at right angle to each other. तो यहां पर भी मैग्नेटिक लाइंस को राइट एंगल पे कंडक्टर को कट करना है, परपेंडिकुलरली कट करना है, ठीक है बेटा। तो जो आपने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था फ्लेमिंग्स का, उसमें करंट था, और इंड्यूस्ड करंट जब प्रोड्यूस होता है तो उसके लिए राइट हैंड रूल बन जाता है एज इट इज। अब दोनों हाथ अपने स्ट्रेच करो ऐसे ही, ऐसे। आज जुम्मा हो गया ना, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड रूल इज फॉर simple current. When we are providing the current, then this conductor is going to experience a force in this direction. But when we are providing the force, induced current is produced in this direction. All right? हाँ जी। अब मुझे ये बताओ, मैग्नेटिक लाइंस, एक सेकेंड रुक जाओ, मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है। यूज योर राइट हैंड नाउ, लेफ्ट हैंड नीचे कर लो सारे, राइट हैंड जिससे हाथ हैंड शेक करते हो वो वाला, बिल्कुल वैसे ही फायर करना है और फिर फ्रीज करना। मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ इधर है, ये कंडक्टर में अपवर्ड मूव कर रहा हूं। मुझे बताओ इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरफ होगी? आउट, इधर, ओके, शाबाश। इनटू द प्लेन। ये अब्दुल रहमान कह रहा है, मैंने तो नहीं किया। अच्छा मैं इसको बना के दिखा देता हूं, इधर देखो, ये कंडक्टर है, लेट्स सपोज ये वायर है यूं, और ये मैग्नेटिक फील्ड, मैंने इसको यहां से ऊपर मूव किया, ऊपर। अब इस कंडक्टर में करंट आउट ऑफ द प्लेन होएगा या इनटू द प्लेन होएगा, ये आप बताएंगे मुझे, ठीक है। यहां से ये ऊपर की तरफ, तो करंट ऊपर की तरफ बेटा, ये फील्ड, ये मूवमेंट, और करंट इनसाइड, इनवर्ड, ठीक हो गया जी। इनटू द प्लेन। I had a question. प्लीज गो अहेड। सर हम कैसे करंट की डायरेक्शन डिटरमिन कर सकते हैं? हमने तो ये पढ़ा कि इंड्यूस्ड करंट जो होता है वो एसी करंट होता है, उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स की बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है, एक तो नहीं होती। Very good question, excellent question. See, when you are moving it upwards, the direction of current is into the plane. So ये यहां पे हमेशा के लिए तो नहीं ऊपर चला जाएगा ना, you are moving it up and down. तो करंट की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी बेटा? इन आउट, इन आउट। तो इस तरह से वो वाइब्रेट की मोशन होगी, समझ गए ऑल्टरनेटिंग करंट? यस सर। तो इट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स वी गिव टू द वायर, तो उससे एग्जैक्टली, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दिस डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये वाली, सॉरी, राइट हैंड की, ठीक है बेटा। क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा, नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा, आई एम टेलिंग यू। पूछो क्वेश्चंस, ठीक हो गया जी। फिनोमेना वही है मोटर वाला, सिर्फ हैंड चेंज हुआ है और करंट का नाम चेंज हुआ है। पहले करंट हम दे रहे थे और मोशन हो रही थी, जैसे आपकी जूसर, ब्लेंडर, पानी वाली मोटर, वो सारी क्या देती हैं? हमें फोर्स देती हैं, ठीक है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हम फोर्स दे रहे हैं, इंजन लगाया हुआ है, यहाँ हाथ से मूव कर रहे हैं, किसी चीज से मूव कर रहे हैं,
ठीक है, जनरेटर को, तो हमें क्या वो प्रोड्यूस कर रहा है? करंट। तो बेटा ये जो चीज है, ये अब मोटर की बजाय, लेट सपोज मेरे पास कोई यहां पर कोई चीज है ऐसी जो इस पूरे सिस्टम को यूं करके स्पिन कर रही है, घुमा रही है, तो डोंट यू थिंक मुझे यहां से करंट मिलेगा? ये स्पिंडल पे, हाँ घुमा रहा हूं मैं, खुद इधर से घुमा रहा हूं, मैं घुमा रहा हूं, मैं इस कॉइल को खुद से घुमा रहा हूं इन अ मैग्नेटिक फील्ड। डू यू थिंक आई विल गेट इंड्यूस्ड करंट? यस। यहां पे मिल रहा था। बेटा आगे से हट जाओ यार, इधर से आके ले लो। हाँ यार इधर हट जाओ, उन्होंने तस्वीर देखनी है, इधर हो जाओ आप जी। मैं ये कह रहा हूं कि यहां से आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? यहां पे मिला था। क्यों मिला था इर्तजा? मूव किया था, मतलब कोई ना कोई चीज फोर्स तो लगा रही है ना, खुद ब खुद तो नहीं अप एंड डाउन। तो मैग्नेटिक लाइंस कट हुई थी ना, यहां पे मैग्नेटिक लाइंस हैं, कहां से कहां जा रही हैं? ये जा रही है ना। अब अगर ये स्पिन होता है, रोटेट होता है, ये मैग्नेटिक लाइंस आ रही है, ये रोटेट हो रहा है, तो कट करेगा ना, परपेंडिकुलरली कट करेगा ना उनको। तो फिर इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आपने इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। ये क्या है? स्प्लिट रिंग्स, ठीक है। स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स में पहले इधर क्या आ रहा होगा और इधर क्या करंट आ रहा होगा? ये वाला। और यहां पर मोटर की बजाय ये जनरेटर बन गया, और ये कौन सा जनरेटर बन गया? डीसी। और इसमें आप यहां पे या तो गैल्वेनोमीटर का साइन बनाएंगे, या आप यहां पर कोई भी बल्ब या कोई चीज लगाएंगे। दैट इंडिकेट्स कि यहां पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है। जो डीसी मोटर है उसके नीचे बैटरी है, और डीसी जनरेटर के नीचे गैल्वेनोमीटर या बल्ब लगा होगा। बाकी कंस्ट्रक्शन का इतना सा भी फर्क नहीं है। एसी मोटर और एसी जनरेटर दे आर द सेम, सिर्फ नीचे इस जगह पे ये वाला दिस पार्ट इज डिफरेंट। जनरेटर क्या प्रोड्यूस करता है और बैटरी देती है, ये दोनों में फर्क है। भाई समझ आ रही है बात कि नहीं? सर, जी सर इसको स्पिन तो अभी मतलब इसको आपने स्पिन किया तो करंट प्रोड्यूस हुआ, तो हमें फिर कार्बन ब्रशेस और स्प्लिट रिंग की क्या जरूरत पड़ी थी? बेटा आपने वो करंट यूज भी तो करना है। आप स्पिन क्यों कर रहे हो? सो दैट यू कैन डू द Produce the यूज, current. हाँ, डू द यूजफुल वर्क विद दैट करंट। ठीक है जी। एनी क्वेश्चंस? ऑल राइट, पेज नंबर 318 एक्सप्लेनिंग फिजिक्स का, देयर इज एन एक्सरसाइज ओवर देयर, सेक्शन ए एक्सरसाइज का नाम है, वो करनी है। और सेक्शन बी है पेज 320, लिख लो अपनी अपनी कॉपीज पे। नहीं बेटा ये आपका अपना होमवर्क है, जो कोई पढ़ना चाहे और अपना ये बेटा ओल्ड बुक शॉप से खरीद सकते हो ना, वो अच्छी बुक है, मैं वो रिकमेंड कर रहा हूँ। आपने अगर पढ़नी है तो वहां से जाके काम कर लें, नहीं पढ़नी तो कोई मैं तुम्हें जबरदस्ती तो पढ़ा ही नहीं सकता। आ तो रहे हो अकेडमी, जा भी रहे हो, फीस भी पे कर रहे हो, मेरा तो मसला हल हो रहा है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर आपका दिल करे कि इस कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्समेंट मिल जाए तो प्लीज यूज द एक्सप्लेनिंग फिजिक्स। उसके पेज 318 पे और 320 पे दो सेक्शंस हैं। सेक्शन ए शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वंस। ऑलराइट,
और जिसके पास जो बुक है बेटा वो यूज करो। Yes, sir. और इसको अच्छी तरह से इसको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ करंट्स, वन इज सिंपल करंट एंड द अदर इज इंड्यूस्ड करंट। वी आर टॉकिंग अबाउट इंड्यूस्ड करंट, और हमने देखा कि इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू, ओके, so induced current is produced when magnetic lines of force they are cut by a conductor. अब जरा गौर से देखना, I have a solenoid which is connected with the battery. जब इसको करंट मिला तो इसमें कोई चेंज आएगी, वायर से ये क्या बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। Now, what if I just place another solenoid to it, closer to it, और मैंने यहां पे एक बल्ब लगा दिया। मैंने जैसे इसका बटन ऑन किया, ये जो बल्ब था उसने एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए फ्लिकर किया और बंद हो गया। क्यों? सर मैं बताऊं? एक सेकंड रुक जाओ, सोचने दो जरा सबको, और क्वेश्चन भी मैं जरा बता दूं दोबारा से। आई हैव दिस सोलेनॉइड कनेक्टेड विद द बैटरी, ये स्विच है, स्विच को जैसे मैंने ऑन किया, आई हैव प्लेस्ड अनदर सोलेनॉइड क्लोजर टू इट, इट इज नॉट कनेक्टेड, इट इज प्लेस्ड क्लोजर, एंड विद दैट सोलेनॉइड अ बल्ब इज अटैच्ड। When I turn this button on, this bulb, it lit for a fraction of a second. Why? Can you figure out? जी, कौन बताएगा ऑनलाइन में से? सर मैं ऑन हुआ था फिर ऑफ हो गया, एक सेकंड के लिए जला फिर बंद हो गया। जी समरीन। जी सर, जैसे हमने सर्किट को स्विच इसका बंद किया, सर्किट कंप्लीट हो गया, तो इसमें से करंट पास होना शुरू हो गया। तो जब करंट पास हुआ तो हमने राइट हैंड रूल से हमें पता लग गया कि इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, जिसका नॉर्थ पोल अगर हम डायरेक्शन ऑफ द करंट देखें तो वो होगा राइट हैंड साइड पे। और जब इसकी फील्ड लाइंस कट करेंगी दूसरे सोलेनॉइड के वायर को, तो इसके अंदर भी करंट प्रोड्यूस होगा सर, तो वो बल्ब लाइट अप कर जाएगा, लेकिन वो एक ही दफा कट होंगी। और हमने पढ़ा था कि अगर हमें करंट प्रोड्यूस करना है तो हमें मूव करना पड़ेगा मैग्नेट को, ताकि दोबारा हिट हो और फिर करंट प्रोड्यूस हो, लेकिन इसमें ये बंद हो जाएगा क्योंकि एक ही दफा हिट करनी। एक्सेलेंट, शाबाश। जैसे हमने ये स्विच ऑन किया, करंट पास हुआ, तो ये सोलेनॉइड क्या बना, मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड्स यहां से प्रोड्यूस हुई। जैसे ही प्रोड्यूस हुई थी उन्होंने इसको कट किया, दूसरे सोलेनॉइड को एक मर्तबा कट किया, राइट। तो ये बल्ब, क्योंकि इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो गया, बल्ब लेट हुआ। लेकिन अब ये कट एक ही मर्तबा हुई है, यानी मैंने कंडक्टर को बीच में रख के रोक दिया, ठीक है। अब ये चेंज नहीं हो रही। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं यहां पर डीसी की बजाय एसी करंट दूं फिर क्या होएगा? समरीन अब आपने नहीं बताना, बाकी सब लोग सोच के मुझे बताओ। पहले तो मुझे ये बताओ कि एसी करंट में डायरेक्शन कैसे होती है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, चेंज होती रहती है। उसका कोई मैग्नेटिक पोलैरिटी पे फर्क पड़ता है? अगर ये नॉर्थ पोल बने तो ये साउथ होगा, तो अगले ही फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में जब डायरेक्शन चेंज होएगी तो ये कौन सा? जी सर, साउथ। ये साउथ और वो नॉर्थ। तो ये मुसलसल फ्लिप करेंगे पोल्स। जी सर। यस सर। और ये बल्ब पे इसका क्या इफेक्ट होएगा? सर बार बार वो वेव्स बनेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसके अंदर मैग्नेट फोर्सेस उससे पास होंगी सर, बल्ब ऑन हो जाएगा। तो ये लिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये रेगुलर रहेगा, ऑन ही रहेगा, क्योंकि वो एक सेकंड में 55 टाइम्स पोलैरिटी चेंज हो रही है। तो यहां पर ये
1 सेकंड में 55 टाइम्स लेट भी करेगा और बंद भी होगा तो ये लेट ही रहेगा। ठीक हो गया। अब देखो यहां पे कोई कनेक्शन तो नहीं है ना, गैप है, ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस सोलेनॉइड इज प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, इसलिए इस करंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। ये इसकी वजह से पैदा हुआ है, ये इसमें जो करंट है ये इसका अपना नहीं है, ये किसी की वजह से पैदा हुआ। ठीक हो गया जी। इंड्यूस्ड, ये लो, ठीक है। हाँ, तो ये जो है इंड्यूस्ड करंट जहां पे भी आएगा बेटा, वहां पे आपने फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल करना है, यूज करना है। ओके, थोड़ा सा आज का कॉन्सेप्ट हैप हैजर्ड था, बट आई एम श्योर जब आप इसको बैठ के तसल्ली से पढ़ोगे तो ये काफी बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी के बेस के ऊपर ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अब मंडे को आप लोगों ने थोड़ा सा अपनी बुक्स में से इसको जो भी किताब है इसको पढ़ना है, काम करना है इसके ऊपर। कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस नहीं करने, अभी समझना है सिर्फ कॉन्सेप्ट को, पढ़ के आना है अच्छी तरह से। ठीक है, मंडे को मैं आपको ट्रांसफार्मर भी करवाऊंगा और इसके बेस करते कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे हम खुद से करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि इसकी एप्लीकेशंस कैसी हैं, क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। ऑलराइट जी। नहीं बेटा, इसके अंदर जब तुम एक कील रखोगे तो वो मैग्नेट नहीं बन जाता होता, शॉर्ट तो नहीं होता ना, सॉलिनॉइड में नहीं होता। सॉलिनॉइड आपका हीटर है, ठीक है, उसकी भी तो कॉइल ऐसी ही होती है, दोनों एंड से लगा होता है। एक कंडक्टर लगाओगे ना, यू स्ट्रेट वायर, फिर धमाका होएगा। ऑलराइट, ओके जी। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, समझो बेटा, नहीं समझ में आए तो अपने क्वेश्चन साथ साथ लिखते जाना कॉपी पे। I will answer all those questions on Monday.